Question ID 373. Consider the function f r square to r defined by, ये दिया है आपको फंक्शन, Which of the following statements are true? कंटिन्यूटी के बारे में पूछा है, पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में पूछा है और पार्शियल डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी के बारे में पूछा है, ठीक है। और f इज डिफरेंशिएबल एट 0 0 पूछा है, ठीक है। तो आपसे कुछ पूछूंगा मैं इसमें। f इज कंटिन्यूअस के बारे में पहले पहले मैं बात कर लूंगा। तो इसकी लिमिट 0 0 पे हमें देखनी है। लिमिट 0 0 पे क्या है? आसान है लिमिट 0 0 पे कैलकुलेट करनी। कैसे करेंगे बताओ? कोई बताना चाहता है या मैं बता दूं सीधे? पहला ऑप्शन, लिमिट x कॉमा x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 fxy, ठीक है। इसको मैं आपको समझाने के लिए ये लिखूं, लिमिट t टेंस टू 0 t स्क्वायर साइन 1/t। किस किस को समझ में आए? मैंने तो बताता हूं मैंने क्या किया। आ गया ना, x माइनस वाई इक्वल टू टी पुट किया। अच्छा, x और y 0 की ओर जाएंगे तो t भी 0 की ओर जाएगा ना। अब इसको मैं 0 लिख रहा हूं और आप बताना मैंने क्यों लिखा इसको 0, ठीक है। बताओ क्यों लिखा 0? अगर कोई थ्योरम हो क्लास की तो बता सकते हो। Sir, bounded into continuous function. कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो देखो, ये फंक्शन बाउंडेड है और इस फंक्शन की t टेंस टू 0 पर लिमिट 0 है, ठीक है। इसका यूज किया। दीपा ने भी सही बोला, कंटिन्यूअस है तो फंक्शन वैल्यू के इक्वल होगी लिमिट, ठीक है। तो 0 होगी लिमिट। समझ गए ना सब लोग? क्लियर है? ओके। तो अब पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स एट 0 0 पूछा है। हाँ, पहले 0 0 पर देखते हैं। दूसरा ऑप्शन पूछ रहा है 0 0 पर। तो 0 0 पर क्या होता है पार्शियल डेरिवेटिव? लिमिट एस टेंस टू 0, यही होता है ना, 0 प्लस एच 0 माइनस एफ 0 0, ओके, ओवर एच। क्लियर? सो वी कैन राइट इट, लिमिट एस टेंस टू 0 एच स्क्वायर साइन 1/h ओवर एच। क्लियर? एच स्क्वायर साइन 1/h। अब आप तो समझ ही गए होंगे ऊपर वाले से ही, वैसा ही है। इसकी लिमिट क्या आएगी बताओ? इसको मैं लिख सकता हूँ ना 0. फर्दर, ऐसे लिख सकता हूँ एच, राइट, मतलब कैंसिल करके। हाँ, एच एक कैंसिल कर दिया। ओहो, अच्छा ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, राइट। एच एच ये भी 0 आएगी ना। तो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। पहला वाला सही है, सेकंड रॉन्ग है। अब पार्शियल डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी के विषय में पूछा है, तो पहले तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा पूरा क्या आ रहा है, ठीक है। ये देखो पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स क्या आ रहा है, उसको विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करो, एक्स नॉट इक्वल टू वाई के लिए। अच्छा, एक्स इक्वल टू वाई के लिए हमेशा ऐसा होगा? अच्छा, कंटिन्यूटी के बारे में पूछा है ना इसने, एट 0 0। चलो, एक्स नॉट इक्वल टू वाई के लिए क्या आता है पहले देखते हैं। 2 टाइम्स एक्स माइनस वाई साइन एक्स माइनस वाई अगला वाला क्या आएगा? Minus cos upon 1, cos 1 by x minus y. ओके, ये x नॉट इक्वल टू y के लिए है। अच्छा, जब x इक्वल टू y होगा तब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमने 0 0 पर किया। तब क्या होगा पार्शियल डेरिवेटिव? एफ ए एच, तो ये a प्लस एच जैसे a एच स्क्वायर साइन 1/h, तो h ही आ रहा है, राइट, वही आ रहा है ना। तो 0 आ रहा है, ठीक है। तो अब आप बताओ ये कंटिन्यूअस है? चलो अब रियल से देखते हैं आप बता पाते हो या नहीं। इट इज कंटिन्यूअस और नॉट? नहीं. वाई?
x इक्वल टू y तो cos 1 by x ये डिफाइन नहीं होगा। हाँ गुड, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट? क्लियर है? इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही ना, और इसकी एग्जिस्ट कर रही है। जैसे ही मतलब आप 0 0 पे चेक करना है आपको केवल, जैसे आप 0 0 की ओर चलो, x टेंस टू 0, y टेंस टू 0, फिर इसको x माइनस y को t पुट करो, तो आपको पता है ना, आपने वन वेरिएबल में पढ़ा है cos 1 by t की वैल्यू एग्जिस्ट, वो नहीं एग्जिस्ट करती लिमिट t इक्वल टू 0 पर। आप सीक्वेंशियल क्राइटेरियन से इसको सो भी किए हुए हैं कई बार, तो यहाँ से क्लियर है ना, आगे एक्सप्लेन करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। ओके, है तो बताओ, मैं कर देता हूँ। सब लोग समझ पाए हैं ना? क्योंकि डबल वेरिएबल पढ़ रहे हो तो इतना सिंगल वेरिएबल आपको आना चाहिए ना। तो f इज डिफरेंशिएबल एट 0 0। अब देखो, मैंने आपको जैसे कि बताया, अगर 0 0 पे डिफरेंशिएबल होता है किसी पॉइंट पे, तो ये जो डिफरेंस है ना h, अगर ये एक्सप्रेसिबल हो जाए इस फॉर्म में, क्या 0 0 के लिए, हाँ, f h के माइनस f 0 0 किस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल होना चाहिए? पार्शियल डेरिवेटिव a एट 0 0 with respect to x, हाँ, a means क्या है, b means partial derivative with respect to y at 0 0 into k psi 1h psi 2 k। अब मैंने बताया ना, psi 1 psi 2 h k के फंक्शन है, और टेंस टू 0 होंगे h h k टेंस टू 0, ठीक है? इस डिफरेंस को अगर आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए तो ये डिफरेंशिएबल होगा फंक्शन, और ये एक्सप्रेसिबल है। देखो क्या आया हमारे पास, f h k माइनस f 0 0, क्या आया, एच के माइनस 0 0 एच माइनस के का होल स्क्वायर साइन 1 ओवर एच माइनस के, ठीक है? और 0 0 तो 0 है वैल्यू। अब आप मुझे बताओ पार्शियल डेरिवेटिव क्या है? जैसे आपने एफ एक्स निकाला, एफ वाई भी 0 है ना 0 पर, ये आपको पता है। जैसे ना पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स एट 0 0 क्या था, वो 0 है, ऐसे ही एफ वाई भी 0 आएगा। इससे सब राजी हैं? पहले बताओ। ओके, ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं 0 इंटू एच 0 इंटू के, जो ऊपर वाला आ रहा है, h इंटू एच साइन h माइनस के, ओके, a इंटू के साइन 1 ओवर h माइनस के, ओके। आप बताना ये सही है या नहीं है, ठीक है? 2k साइन, अच्छा ये जो ऊपर वाला लिखा है ये सही लग रहा है आपको? बताइए, यहाँ तक आप लोग सहमत हैं? जो मैंने लिखा है इसको एडजस्ट किया है बस, ये अगर कोई मिस्टेक है तो बताओ। इसको ओपन करो, यही आएगा, एग्री? ओके, देखो इसको अब आगे लिखो। अच्छा बताओ, पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एच और के 0 की ओर टेंड करेंगे तो ये कहाँ की ओर जाएगा? ये 0 पे जाएगा। 0, हाँ। हाँ, हाँ, इनके बारे में ऊपर बातें हो चुकी हैं, आप समझ गए होंगे। ये कहाँ जाएगा? 0 0, पे। ओके, हाँ। तो आप मानते हैं ये ऐसा है? मानते हैं ऐसा? तो हो गया डिफरेंशिएबल, इसलिए ये टिक कर लो, ठीक है? तो समझ में आ गया क्वेश्चन? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब अनामिका एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो, अगर एफ वाई एग्जिस्ट करता और एफ एक्स कंटिन्यूस होता तो सीधे बोल देती ना एफ डिफरेंशिएबल है। यस सर। लेकिन देखो एफ एक्स भी कंटिन्यूस नहीं है, और ऐसा ही एफ वाई भी आएगा, वो भी कंटिन्यूस नहीं होगा, फिर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है? तो वो क्या है, केवल सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी नहीं। ठीक है, तो ये क्लियर है क्वेश्चन। आप टोपोलॉजी में चलें। अच्छा, अभी रियल का कोई क्वेश्चन रहा हुआ है? नहीं, अब तो सारी करा दिए। टोपोलॉजी की बात आती है अब, ठीक है? सर लास्ट में एक बार समझा दीजिए। हाँ, क्या समझाऊं लास्ट में, बोले? सर वो h इंटू फिर वो कहाँ से लिखा आपने साई 1 की जगह पे?
मैं देखो ना, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो ये जो डिफरेंस होता है इस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल हो जाए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। जहां ए क्या होता है, 0 0 पर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बी होता है 0 0 पर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और ये साई वन साई टू फंक्शंस होते हैं एच और के और टेंस टू 0 होते हैं एच एच कॉमा के टेंस टू 0, ठीक है। अगर हम ऐसे एक्सप्रेस कर पाए इस डिफरेंस को तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। तो मैंने क्या लिखा, ये चीज निकाली मैंने, वैल्यूज रखे तो ये मेरे पास ही आई, फिर मैंने इसको एडजस्ट करके ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये जीरो तो क्या है, हमें पता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट 0 0 है, सर तो एच ये के इंटू में वो कहाँ से लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा इसको मैंने एडजस्ट किया है, इसको ओपन किया है ना, इस फॉर्मूले से खोलो इसको, एच माइनस के का होल स्क्वायर। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। हाँ ये किया है, फिर ऐसा आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है ना सबको, अब मैं आगे बढ़ो। चलो ये रियल आप